स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को झारखंड की नदियों से जुड़े हुए कुल 56 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के किस नदी में सालों भर पानी रहती है? 4 नदियों का नाम है फल्गु, उत्तरी कोयल, सोन नदी और पुनपुन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोन नदी। सोन नदी एकमात्र नदी है जिसमें कि सालों भर पानी रहती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस नदी का उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, पुनपुन नदी, सोन नदी, मयूराक्षी नदी और फल्गु नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मयूराक्षी नदी। झारखंड राज्य में मयूराक्षी एक ऐसी नदी है जिसका उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रांची के पठार का मध्य भाग, टोरी, त्रिकुट पहाड़ी और छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रांची पठार का मध्य भाग। तो झारखंड राज्य में उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, चैनपुर, टोरी, नगड़ी और छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सी नदी है? सोन नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी और गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोन नदी। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फल्गु नदी की मुहाना है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पुनपुन, उत्तरी कोयल, गंगा और सोन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुनपुन। फल्गु नदी का मुहाना पुनपुन है। अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 220 किलोमीटर और 230 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 260 किलोमीटर। उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई मात्र 260 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है? निरंजना, मोहना, निरंजना और मोहना दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निरंजना और मोहना दोनों। ये दोनों नदियां फल्गु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? 4 नदियों का नाम है यहाँ, औरंगा, कांची, दामोदर और कारो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, औरंगा। उत्तरी कोयल की सहायक नदी का नाम है औरंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से सकरी नदी निकलती है? 4 स्थान के नाम दिए गए हैं, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, टोरी, नगड़ी और छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है।
अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल। चार ऑप्शन है यहाँ पर। त्रिकूट पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, नगड़ी और टोरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नगड़ी। स्वर्णरेखा नदी नगड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, सकरी नदी का मुहाना। गंगा, हुगली, बंगाल की खाड़ी और शंख नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगा। सकरी नदी का मुहाना गंगा है। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी की मुहाना। बंगाल की खाड़ी, गंगा, हुगली और दामोदर नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। स्वर्णरेखा नदी की मुहाना बंगाल की खाड़ी है। अगला प्रश्न है, सकरी नदी की सहायक नदी। मोरहर, कोनार, बराकर और बोकारो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोरहर। मोरहर सकरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई। 450 किलोमीटर, 430 किलोमीटर, 470 किलोमीटर और 500 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 470 किलोमीटर। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस नदी का उपनाम सुमागधी है? चानन, सकरी, शंख और दामोदर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सकरी। सकरी नदी का उपनाम सुमागधी है। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन है? कांची, खरकाई, काकरो और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सारी की सारी जो नदियों के नाम है, ये सारी की सारी नदियां स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, चानन नदी किस स्थान से निकलती है? उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बांस पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार। चानन नामक नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, मयूराक्षी और दामोदर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा झारखंड राज्य की एक ऐसी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, चानन नदी का मुहाना कौन सी नदी है? दामोदर, सकरी, हुगली और दक्षिणी कोयल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सकरी। चानन नदी का मुहाना सकरी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करवाया जाता है? चार ऑप्शंस हैं, स्वर्णरेखा, शंख, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी के द्वारा हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपनाम पंचानन है? चार नाम दिए गए हैं यहां पर। चानन, सकरी,
बराकर और स्वर्णरेखा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चानन। चानन नदी का उपनाम पंचानन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है? चार नदियों का नाम दिए गए हैं यहाँ पर, दामोदर, मयूराक्षी, बराकर और ब्राह्मणी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दामोदर। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी है? चार नदियों के नाम दिए गए हैं यहाँ, सोन, दामोदर, पुनपुन और उत्तरी कोयल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दामोदर। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी दामोदर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, टोरी, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ी और त्रिकुट पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टोरी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सर्वाधिक दूषित नदी कौन है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, दामोदर, सकरी, चानन और मयूराक्षी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दामोदर। झारखंड राज्य की सर्वाधिक दूषित नदी दामोदर है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का मुहाना। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, हुगली, गंगा, दामोदर नदी और बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हुगली। दामोदर नदी का मुहाना हुगली है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उपनाम। चार ऑप्शन है यहां, गुमरो, देव नदी, कारो और टिपरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देव नदी। दामोदर नदी का उपनाम देव नदी है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी की कुल लंबाई। चार ऑप्शंस यहां दिए गए हैं, 600 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, 350 किलोमीटर और 592 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 592 किलोमीटर। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक नाम से प्रसिद्ध नदी कौन है? दामोदर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल और मयूराक्षी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दामोदर। दामोदर नदी बंगाल के शोक नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, दामोदर की सहायक नदी। चार नदियों का नाम है, बराकर, बोकारो, कतरी और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दामोदर की सहायक नदियां ये सारी की सारी हैं। अगला प्रश्न है, बराकर नदी किस स्थान से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार, त्रिकुट पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी और चैनपुर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार। बराकर नदी नदी झारखंड राज्य में छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, शंख नदी की कुल लंबाई कितनी है? 220 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, 240 किलोमीटर,
और 260 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 240 किलोमीटर। शंख नदी की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बराकर नदी का मुहाना कौन सी नदी है? 4 नदियों का नाम है यहाँ पर। दामोदर नदी, गंगा, हुगली नदी और नगड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दामोदर नदी। बराकर नदी का मुहाना दामोदर नदी है। अगला प्रश्न है, शंख नदी का मुहाना कौन सी नदी है? दक्षिणी कोयल, गंगा, दामोदर और हुगली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दक्षिणी कोयल। शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी बराकर नदी की कुल लंबाई है? 225 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, 260 किलोमीटर और 220 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 225 किलोमीटर। बराकर नदी की कुल लंबाई मात्र 225 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से शंख नदी निकलती है? 4 ऑप्शंस दिए गए यहां पर। दुधवा पहाड़ी, चैनपुर, त्रिकूट पहाड़ी और छोटा नागपुर का पहाड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चैनपुर। शंख नदी चैनपुर से निकलती है। चैनपुर उस स्थान का नाम है जहां से शंख नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से दक्षिणी कोयल नदी निकलती है? 4 स्थानों के नाम दिए गए हैं यहां पर। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, टोरी, दुधवा पहाड़ी और नगड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नगड़ी। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल नगड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है? गुमरो, भामरी, कारो और टिपरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुमरो। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी का नाम गुमरो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल की मुहाना है? छोटा नागपुर का पठार, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, टोरी और शंख नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शंख नदी। दक्षिणी कोयल नामक जो नदी है उसका मुहाना शंख नदी है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 430 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 450 किलोमीटर और 420 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 480 किलोमीटर। ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई मात्र 480 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी कोयल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 456 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 470 किलोमीटर और 500 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 470 किलोमीटर। दक्षिणी कोयल नदी की कुल लंबाई मात्र 470 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल, दामोदर नदी, हुगली और गंगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हुगली। ब्राह्मणी नदी का मुहाना हुगली है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी कोयल की सहायक नदी। 4 ऑप्शन है यहां। कारो, बराकर, कोनार और मुरहर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कारो। दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कारो है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी, त्रिकूट पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार और नगड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दुधवा पहाड़ी। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी से निकलती है।
अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी किस स्थान से निकलती है? त्रिकूट पहाड़ी, नगड़ी, छोटा नागपुर का पठार और दुधवा पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, त्रिकूट पहाड़ी। मयूराक्षी नदी त्रिकूट पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उपनाम क्या है? सुमागधी, मोर नदी, देव नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोर नदी। मयूराक्षी नदी का उपनाम मोर नदी है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का मुहाना है हुगली, दामोदर नदी, बंगाल की खाड़ी और गंगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हुगली। मयूराक्षी नदी का मुहाना हुगली है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी की सहायक नदी कौन है? घोवाई, टिपरा, भामरी और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां ये सारी हैं। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 230 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 250 किलोमीटर। मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई मात्र 250 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गुमानी नदी निकलती है? मुंगेर, राजमहल की पहाड़ी, बांस पहाड़ी और छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजमहल की पहाड़ी। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांसलोई नदी की मुहाना है? गंगा नदी, भागीरथी, हुगली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। बांसलोई नदी का मुहाना गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुमानी नदी की मुहाना है? भागीरथी नदी, दामोदर नदी, शंख नदी और गंगा नदी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। गुमानी नदी का मुहाना गंगा नदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से बासलोई नदी निकलती है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। मुंगेर, बांस पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी और नगड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांस पहाड़ी। बासलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का निर्माण किया गया था? चार ऑप्शंस दिए गए यहां पर। 2007, 2006, 2003 और 2009। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2009। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का निर्माण वर्ष 2009 में किया गया था। और इस वीडियो के लेक्चर का ये आखिरी प्रश्न है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? चार स्थान का नाम है यहां पर। जमशेदपुर, धनबाद, रांची और बोकारो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रांची। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय रांची में है।